नमस्कार बंधु। धर्म को लिखने के लिए भी इंसानों को इस विशाल प्रकृति से प्राप्त कागज या पत्र पर निर्भर होना पड़ा। इतना तुच्छ होने के बावजूद इन धर्म एवं धर्म के निर्माताओं को किसने हक या अधिकार दिया प्रकृति के नियमों को तोड़कर उसको विभाजित करने का। प्रकृति भेदभाव मुक्त समानता का एकमात्र उदाहरण है। प्रकृति में समाहित प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति आदि प्रकृति के प्रत्येक संसाधनों का लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रकृति स्वयं के द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों को किसी के लिए भी निषेध नहीं करती और न ही किसी के साथ भेदभाव या किसी विशेष मानव निर्मित धार्मिक प्राथमिकता को बढ़ावा देती है। लेकिन ये जितने भी मानवीकृत धर्म जो मानवों के द्वारा बनाए एवं प्रसारित किए गए, उन्होंने प्रकृति को भी भेदभावपूर्ण गंदी मानसिकता के चलते दूषित कर दिया। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रकाश, वायु, जल, आकाश, भूमि आदि प्रत्येक इंसान के लिए समान रूप से वितरित है, वो चाहे किसी भी धर्म, जाति या वर्ण का ही क्यों न हो। परंतु मानव ने प्रकृति को भी अपने धर्मों की सहूलियत के अनुसार बांट कर रख दिया। ये जितने भी धर्म एवं उनके ठेकेदार हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर किसने उनको ऐसा कृत्य करने की इजाज़त दी। आखिर ये होते कौन हैं धर्म के अनुसार प्रकृति का बंटवारा करने वाले। कोई धर्म कहता है ये भगवा अर्थात केसरिया रंग हमारे धर्म का प्रतीक है। जब सूरज उदय होता है तो वह केसरिया रंग का होता है, इसलिए सूरज हमारे धर्म का प्रतीक है। कोई धर्म का ठेकेदार कहता है कि हरा रंग हमारा है। संपूर्ण धरती वनस्पति, वृक्ष, पेड़ पौधों से हरी भरी है, इसलिए ये हरियाली हमारी है। यदि इसमें तनिक भी सत्यता होती कि धर्म के अनुसार सूरज, चांद, पृथ्वी, वायु, जल अलग अलग धर्मों के हैं, तो सूरज कभी अन्य धर्म के इंसानों को रोशनी नहीं देता। ठीक इसी प्रकार यदि पेड़ पौधे वनस्पति पर किसी एक धर्म का कब्जा होता तो वो अन्य धर्मों के लिए वंचित कर दिए जाते। परंतु इसमें जरा भी सत्यता नहीं है। सूरज अपना प्रकाश धर्म देखकर किसी इंसान को कम या अधिक प्रदान नहीं करता। चंद्रमा भी अपनी शीतलता सभी को समान रूप से प्रदान करता है। वैसे ही वृक्ष भी हमें समान रूप से फल, फूल, अन्न एवं जीविका को चलाने हेतु वस्तुएं प्रदान करते हैं। क्या इन धर्मों में शिक्षा का इतना अभाव है कि इनको ये तक ज्ञात नहीं कि चंद्रमा के दो फाड़ करना असंभव है? क्या इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा एवं आग का गोला होने की वजह से उसको निगलना तो दूर की बात है, उसके पास जाने भर से भी कोई जलकर खाक हो जाएगा? क्या इन अशिक्षित धर्म ज्ञाताओं में इतनी भी समझ नहीं कि वृक्ष, पौधे, शाक आदि बीज से पैदा होते हैं, ना कि किसी के मलमूत्र या जानवरों की हड्डी एवं मांस से? इन लोगों ने तो कल्पनाओं को सीमा से भी परे कर दिया। लेकिन अचंभा तब होता है जब एक शिक्षित व्यक्ति जो ये सब जानते हुए भी धर्म में फैली काल्पनिकता को सत्य मानकर बुद्धि और आंख बंद कर उसको दैवीय या ईश्वरीय क्रियाकलाप कहता है। इन धर्मावलंबियों ने अपने लाभ एवं अपने धर्म के वर्चस्व के लिए पशुओं तक को नहीं छोड़ा। क्या किसी बकरे ने कभी कहा कि हम अन्य धर्म के हैं, या
क्या किसी गाय ने बोला कि हमें उपयोग में मत लाना क्योंकि हमें दूसरे धर्म के लोग माता मानकर मेरी पूजा करते हैं? क्या प्रकृति ने ये कहा कि मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए गेंदे के फूल को दूसरे धार्मिक स्थल में चढ़ाना और लिली को अन्य धार्मिक स्थल पर ले जाना? प्रकृति ने धर्म के निर्माताओं को ये कब संदेश दिया कि फलों में खजूर केवल एक धर्म के लिए ही पवित्र है और नारियल अन्य धर्म के लिए धार्मिक स्थल पर जाएगा? ऐसा ना जाने कितने बंटवारे किए इन धर्म निर्माताओं ने, वो भी केवल अपने अपने धर्म को उच्च व महान साबित करने के लिए। थोड़ा सा तो उस प्रकृति का विचार कर लेते जिसकी वजह से आज तुम सांस ले रहे हो, जीवित हो और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः उस पर निर्भर हो। पता नहीं इन धर्मों को ये सभी कृत्य करके क्या सुख प्राप्त हुआ। रंग से लेकर इंसानों तक सभी कुछ बांट दिया सिर्फ एक धर्म शब्द के लिए। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस धरती पर आपको हिंदू मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मिल जाएंगे, लेकिन आज के समय में इंसान मिलना असंभव सा हो गया है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तब तक बनते रहेंगे जब तक इस धरती पर एक भी धर्म सांस लेता रहेगा, अर्थात जिंदा रहेगा। जिस दिन ये सभी खत्म हो जाएंगे, उस दिन भेदभाव रहित केवल इंसान और इंसानियत के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाएगा। एक सुंदर, सभ्य एवं भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण के लिए इन सभी धर्मों का मरना अति आवश्यक है। आप ये सभी प्रश्न उन आस्तिक या धार्मिक लोगों से अवश्य ही पूछें कि आखिर उन्होंने प्रकृति के साथ ऐसा भेदभाव युक्त विभाजन क्यों किया। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।